हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्या है, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों वर्ग 9 का यानी कक्षा 9 का भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो हम आज चैप्टर दोस्तों 1 यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। इसमें देखिएगा तो आपको जो बोर्ड के हैं, जो 9th के स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी फुल यूजफुल है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई भी कंपटीशन, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस या किसी भी जगह, तो आप देखिएगा तो जो भूगोल का क्वेश्चन फ्रेम होता है वो इसी एनसीईआरटी बुक से ही किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहें कि बेसिक से पूरा करवा दिया जाएगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। बस आप दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर, आपको एक एक पॉइंट जो इस चैप्टर में होगा ना एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर चीज़ मिलेगा यहाँ पर। साइंस से वीडियो रिलेटेड, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, राजनीतिक शास्त्र, टोटल वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तैयारी आपका फुल प्रूफ होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों चैप्टर में क्या है दोस्तों, तो यहाँ आप आ जाइए। चैप्टर में है यहाँ पर भारत की आकार और स्थिति, मतलब कि भारत की आकार क्या है और वो कहाँ पर अवस्थित है। जैसे ग्लोब है मान लीजिए, तो ग्लोब में वो कहाँ पर अवस्थित है ये हमको पता करना है और जानेंगे पूरा विस्तार से, पूरा रीडिंग करके। ठीक है, तो आ जाइए अब हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आ जाइए कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मतलब भारत जो है विश्व की, जो दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी यहाँ पर हुई थी, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आगे आ जाइए। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बोले हैं ना, भारत का विश्व इतिहास मतलब इतिहास में भारत बहुत ही संपन्न था, यही बोला गया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया ख़त्म। अब हम लोग बात करते हैं स्थिति की, कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों कि भारत एक विशाल देश है। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, एक विशाल देश है। लाखों वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 में बोला गया है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 8 डिग्री उत्तर में है, गोलार्ध में है। तो ये समझने के लिए पहले हमको पूरा ग्लोब का जानकारी चाहिए, तो हम लोग आइए ग्लोब जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्लोब बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा ग्लोब में दोस्तों तो क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो येलो कलर का है ना, ये अपना भारत है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आ जाइएगा तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो लाइन, डॉटेड लाइन यहाँ से ये गया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन इस प्रकार से गया हुआ है, इसको 0 डिग्री बोला गया है। देखिए तो ये 0 डिग्री इसलिए क्योंकि इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। जो सूता सूता लाइन है ये विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा बोला जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों इस प्रकार से खींचा जाता है। इसको दोस्तों बोला जाता है अक्षांश। जैसे ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन, तो इसको दोस्तों बोला जाता है अक्षांश। ठीक है, और ये दोस्तों होता है कैसे, देखिए नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिण अक्षांश। ये नीचे वाला हो गया दक्षिण अक्षांश, और ये ऊपर में जो यहाँ से जो लाइन खींचा गया ये हो गया मेरिडियन हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला के बोला गया है उत्तर अक्षांश। ठीक है, उत्तर अक्षांश बोला गया है। इतना आपको क्लियर है। अब आइए स्थिति का पता लगाते हैं। फिर आप देखिएगा दोस्तों तो ये जो लाइन, डॉटेड लाइन है यहाँ पर, ये देखिएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। और इसमें जो लाइन यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, ये टोटल, ये सभी देशांतर है दोस्तों। देशांतर ये टोटल खींचा गया इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद तो इसी के आधार पर हम पता लगाते हैं अक्षांश और देशांतर के कि कहाँ पर है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिएगा तो बोला इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। तो हम अक्षांश किसको बोले हैं, सोता हुआ लाइन को अक्षांश बोले हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, हम जूम कर लेते हैं भारत का मानचित्र। अब यहाँ पर देखिए, ये डॉटेड लाइन को बोले हैं कि क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, विषुवत रेखा से ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, कॉलम दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, एक सेकेंड आ जाइए, लाल ले लेते हैं। हाँ, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको 0 डिग्री बोले हैं यहाँ पर, और इसको बोले हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको, ये 8 डिग्री है, यहाँ आ गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइएगा तो ये 15 डिग्री है, और इसके बीच में कहीं 8 डिग्री आ जाएगा। जैसे 0 से 15 डिग्री के बीच में एक लाइन खींचा गया है, और इसके बीच में आ जाएगा 8 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर जो इतना डिस्टेंस है ना, तो एक तो 8 डिग्री का 8 डिग्री पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री से कम का किसी चीज़ को नापना हो तो उसको मिनट बोला जाता है, ठीक है, उसको मिनट बोला जाता है। उसका साइन इस प्रकार से होता है। तो यही दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि 8 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ पर ग्लोब में आ जाइए। देखिए, जब इधर वाला को हम, ये जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन के इधर वाला को जब हम बोले दक्षिण, तो इधर वाला को क्या बोला जाएगा, उत्तर। ये उत्तर हो गया दोस्तों। अब इतना डिस्टेंस जो है ये है 8 डिग्री, ठीक है। तो 8 डिग्री से शुरू हो करके और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये फैला हुआ है, यही बताना चाह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर जब जाएगा तो 37 38 ये आता जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 30 डिग्री है, और इसके आगे गया हुआ है भारत, तो ये 37 डिग्री ये हो गया। तो आपको अक्षांश के किस संदर्भ में बोला गया ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे आ जाइएगा तो देशांतर की बात करते हैं। देशांतर में क्या कहा गया है, देशांतर में बोला गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। अब इधर आ जाइए, ये जो देशांतर है 0 डिग्री, इसको बोला गया है दोस्तों, इसको बोलते हैं पश्चिम देशांतर, इसको पश्चिम देशांतर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पूर्व देशांतर। अब देखिएगा तो लाइन के इधर अगर कोई देश है तो पश्चिम देशांतर में है, और लाइन के इधर कोई देश है तो वो पूर्व में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि भारत कहाँ पर है, पश्चिम में, पूर्व में है, तो ये पूर्व में है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग नापते हैं, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा दोस्तों। देखिए ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से जब यहाँ इतना डिस्टेंस आएंगे तो ये 68 डिग्री, 68 डिग्री कितना मिनट बोला गया दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट है। तो इतना डिस्टेंस जो है दोस्तों, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट इतना डिस्टेंस है, और इतना डिस्टेंस ये जब कवर करेगा यहाँ पर आ गया है तो ये है 98 डिग्री 25 मिनट। मिनट क्यों बोलते हैं दोस्तों, कि जब डिग्री से कोई चीज़ छोटा हो तो उसको 1 डिग्री नहीं ना बोल सकते, इसलिए उसको मिनट में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इतना दोस्तों हो गया, और ये इतना होगा, तो इसलिए बोला जाता है 68 डिग्री पूर्व में है से लेकर के 98 डिग्री पूर्व में, क्योंकि ये पूर्व में अवस्थित है। तो आपको पता चल गया है, ये पूर्वी देशांतर में अवस्थित है भारत, भारत पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। गोलार्ध का मतलब कि इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है नीचे वाला को, और ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, तो भारत उत्तरी गोलार्ध। आपको स्थिति पता चल गया कि कहाँ पर है। अब हम लोग आगे रीडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ कलम यहाँ पर देखिए दोस्तों। अब कहा गया है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन 2 समूहों के विस्तार ज्ञात करें। अब यहाँ पर कहा गया है कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, उसको देखिए दोस्तों, जो ये लाइन है विषुवत रेखा, इससे जब आप 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा, 23 डिग्री 23.5 डिग्री जब ऊपर जाइएगा उत्तर की तरफ, तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इसको नीचे आइएगा जब 23.5 डिग्री, तो उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो यहाँ देखिएगा तो 23.5 डिग्री जो है, जब भारत 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में है, तो 23.5 डिग्री कहीं ना कहीं भारत के बीच से ही गुजरेगा, ठीक है। 23.5 डिग्री जो भारत के बीच से गुजर रहा है, इसलिए बोला गया है कि लगभग वो भारत को 2 बराबर भागों में काट रहा है। मान लीजिए 23.5 डिग्री इस प्रकार से गुजर रहा है, ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ पर गुजर रहा है, तो लगभग 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यही बोला गया है, ठीक है।
अक्षांश के संदर्भ में। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, आकार जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बात बोला गया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे दक्षिण में क्या है? ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कोई बिंदु था, इंदिरा पॉइंट। जब यहाँ पर बाढ़ आया, जो इस समुद्र का इलाका है टोटल, तो ये बाढ़ आया तो ये बिंदु डूब गया, यही बोला गया है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, आकार में आ जाइए दोस्तों। आकार में बोला गया है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 32.8 लाख किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। टोटल जितना है ना पर भूभाग है दुनिया में, उसका 2.4% भारत के पास है। ठीक है, जो कि 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दोस्तों हो जाता है। उसके बाद आ जाइए, चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों कि भारत विश्व का कैमा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश, और ये ज़मीन के रिलेटेड बोला गया है कि भूभाग से रिलेटेड बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा जो कि समुद्री सीमा नहीं है, ज़मीन से ज़मीन के सीमा को स्थल सीमा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आइए, इसको जूम कर देते हैं। स्थल सीमा क्या हो गया दोस्तों कि जो यहाँ पर देखिए, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये समुद्री सीमा हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये समुद्री सीमा हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो ये लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो ये टोटल जो सीमा बनाती है भारत, इसको बोलेंगे दोस्तों स्थल सीमा, जो कि ज़मीन से किसी देश के साथ टच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों स्थल सीमा। तो यहाँ से देखिएगा तो इधर हो गया जल सीमा और इधर हो गया स्थल सीमा। ठीक है, समझ में आ गया कि स्थल सीमा क्या है? तो स्थल सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आ जाइए, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आ जाइए, यहाँ पर बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिएगा तो यहाँ पर ये पूरा जो छोटा छोटा दिख रहा है बिंदु, ये सब अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो जब समुद्री सीमा की गिनती की जाती है तो इसकी भी गिनती की जाती है। ठीक है, क्योंकि वे भी समुद्री सीमा है, अपना ही क्षेत्रफल है, तो उसको भी गिना जाता है। तो यहाँ पर आ जाइए, क्या कह रहा है? यहाँ पर बोला गया है कि समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर बनाता है। मतलब जो मेन भूमि का जो स्थल सीमा, जो समुद्री सीमा है वो, और जो आइलैंड वगैरह है इंडिया के, जैसे कि लक्षद्वीप हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, उस सभी को जल क्षेत्र में गिना जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो जाता है। देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्या बोला गया है? देखिए ये कितना है? 15 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर आइएगा तो 15, इस यहाँ लगभग 22 हम यहाँ मान लेते हैं कि ये 22 डिग्री है। तो यहाँ से जब ऐसे आइएगा तो यहाँ पर तो ये चौड़ा है दोस्तों, देखिएगा ये चौड़ा है, लेकिन यहाँ से देखिएगा तो ये संकरा होते चला गया, यानी कि पतला होते चला गया। भूभाग जो है पतला होते चला गया है, तो 22 डिग्री से पतला होते चला गया है, यही बोल रहा है वहाँ पे। उसके बाद आ जाइए, आगे चलते हैं। उसके बाद बोला गया है उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया। ठीक है, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत इस प्रकार से मान लीजिए है, तो इधर पूर्व है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए दोनों डिस्टेंस अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आ जाइए, देखिए
यहाँ समझ में आएगा अच्छा से। इसमें बोला गया है कि यहाँ देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा तो लगभग 2900 और 3200 ज़्यादा का तो अंतर है नहीं, थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो ये आपको ज़्यादा चौड़ा नज़र आ रहा है और ये आपको कम चौड़ा नज़र आ रहा है। ये देखने से भी प्रतीत हो जाता है कि लग रहा है जैसे ये ज़्यादा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है वहाँ पर। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात को अवधि पर पड़ता है। देखिए अब इसको समझिए, टाइम जोन को देखिए। एक बात समझ लीजिए कि जो 1 डिग्री होता है ना, वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आइएगा तो भारत का टोटल लगभग विस्तार जो है ना, ये 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री का है, तो यहाँ गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो दोनों का समय में देखिएगा ना, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, 120 मिनट हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ अगर बज रहा है 5, गुजरात में बज रहा है अगर मान लीजिए 5, तो अरुणाचल प्रदेश में बज रहा होगा 7। 2 घंटा का अंतर है, बढ़ जाएगा 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा प्लस होगा। जब इधर की ओर जाते हैं अक्षांश में, देशांतर में जब आप पूर्व की ओर जाते हैं तो टाइम प्लस किया जाता है, और जब आप इस तरफ जाते हैं पश्चिम की तरफ तो टाइम माइनस किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार समझिए। तो यहाँ से जब आप यहाँ पर गए तो देखिए तो 2 घंटा आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ आपको प्लस करके 7 बजाना होगा। तो इसीलिए जो है दोस्तों तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई आदमी गुजरात से अगर चला और यहाँ जब आया तो पता चला यहाँ तो टाइम ही कुछ और है और उसको दिक्कत होगा। तो इसीलिए इस सब समस्या को ख़त्म करने के लिए जो है दोस्तों, ये जो है ये लाइन जो यहाँ पर खींचा गया है 82 डिग्री 30 मिनट का जो यहाँ पर लाइन खींचा गया है, यानी 82.5 डिग्री, इसको मानक यामोत्तर माना गया है। इसी के आधार पर सभी टाइम को भारत में डिसाइड किया जाएगा, टाइम जोन बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसी को माना गया है। अब आगे आ जाइए, क्या कह रहा है यहाँ पर, दिन और रात का प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर विश्व, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप का दक्षिण का विस्तार भारतीय भूभाग है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया का अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं। ठीक है, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है, जैसे हिंद महासागर। तो किसी भी महासागर का नाम उसके देश के नाम पर नहीं, लेकिन हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है और उसको इंग्लिश में इंडियन ओशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये सब दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट है, स्टार मार लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए, भारत से बड़े जो 6 देश हैं क्षेत्रफल में वो देखिए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, रूस का है। उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद अमेरिका का है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। ये आपको हम बता दिए हैं क्या है। ये हो गया दोस्तों भारत का मानचित्र और ये हो गया, और ये लंबाई दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है,
और पश्चिम से पूरब की ओर जो भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की ओर भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, और दोस्तों वेस्ट से ईस्ट की ओर लंबाई जो है दोस्तों वो 2933 किलोमीटर है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ देखिएगा, तो भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। पहले के ज़माने में समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे प्राचीन काल में, तो लोग ज़मीन से ही आवाजाही करते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न खंडों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को लेकर जाते थे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। उसके बाद आगे आ जाइए। यहाँ पर भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, के साथ, उत्तर में चीन यानी कि तिब्बत के साथ, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 नए राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता यानी कि जन्म के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। देखिए दोस्तों, कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश से आपको पता चल रहा है। यहाँ पर हो गया दोस्तों ये पाकिस्तान, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है अफ़गानिस्तान का जो है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये तिब्बत का है, लेकिन तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है, तो ये चीन को हम कह सकते हैं, चीन का क्षेत्र। यहाँ लगता है नेपाल, यहाँ लगता है भूटान, और यहाँ देखिएगा तो बांग्लादेश यहाँ पर लगता है इसका सीमा। ये हो गया स्थल सीमा। समुद्री सीमा की बात करें तो भारत का देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका से लग रहा है समुद्री सीमा, और ये मालदीव जो है, मालदीव, इसका भी भारत से समुद्री सीमा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे, रीड करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। कौन सा है, यहाँ से जो ये दिख रहा है यही पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह के साथ दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। ये दोस्तों हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। आपको स्थिति के बारे में भी पता चल गया है और हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो यहाँ कहा गया है, जो ये मालदीव है ये लक्षद्वीप के साथ ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, और श्रीलंका भारत के मुख्य भूमि के साथ बनाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका हो गया आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट, आकार और स्थिति का। आई होप दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस प्रकार से हर एक चीज़ का चैप्टर आएगा, जैसे भूगोल के सारे चैप्टर आएंगे, फिर इतिहास का आएगा, फिर जियोग्राफी जो पॉलिटिकल साइंस है, और फिर साइंस का आएगा। तो जो भी बोर्ड के लिए भी देख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखिएगा दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम
किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।